हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज वन शॉट में बनाने जा रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन जो आए हैं फ्रॉम लास्ट 3 years। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन इसमें आया था एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो क्यों, why they are, why aldehydes are more reactive than ketones, क्यों होते हैं। अगर हम एल्डिहाइड की बात करेंगे तो HCHO ये एल्डिहाइड है। कीटोन की बात करेंगे तो CH3 से डबल बॉन्ड O CH3 है। अगर इसका दूसरा मेंबर देखेंगे CH3CHO है, तो क्यों ज्यादा एक्टिव होते हैं। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये आएगा HCO नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे H। तो इसमें कोई भी नो प्लस आई इफेक्ट है इसमें। अगर इसकी बात करेंगे, इसमें देखेंगे एल्डिहाइड में एस्टल्डिहाइड है तो इसमें एक प्लस आई इफेक्ट है। अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें बेटा 2 प्लस आई इफेक्ट है। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो जब भी इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स में यूजुअली कौन सी रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या विदाउट एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या और भी रिएक्शंस है। तो मुझे बताइए जहां पे पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वो क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। मगर जो ही हम इसमें अल्किल ग्रुप लगाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। जब कम करेगा तो मुझे बताइए वो क्या होगा, वो उतना रिएक्टिव नहीं होगा जितना ये होगा। कीटोन में क्या होते हैं बेटा, दो अल्किल ग्रुप्स आते हैं तो दो 2 प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, तो ये स्टेबल है। तो इसमें एक्टिव कौन है, फिर रिएक्टिव कौन है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये वाला है। क्यों आप यहाँ पे ये कहोगे यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है ही नहीं। इसमें अगर देखेंगे कीटोन में इसमें दो अल्किल ग्रुप्स है तो 2 आई है इसमें। 2 आई की वजह से ये जो है इसका मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज वो बहुत कम होता है, तो ये क्या होता है, उतना एक्टिव नहीं होता है टुवर्ड्स दिस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई कहेगा, अगर ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है इनमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसमें फॉर्मल्डिहाइड है, फिर उसके बाद कौन आएगा, एसिटल्डिहाइड, फिर उसमें कौन आएगा बेटा, कीटोन आएगा। ठीक है कि नहीं है। ये मैंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ये भी क्वेश्चन आया था। अनदर वन क्वेश्चन है what happens, what product is formed, what product is formed, इस तरह क्वेश्चन आया था। what product is formed when एस्टल्डिहाइड, when एस्टल्डिहाइड, जब एस्टल्डिहाइड को किसके साथ ट्रीट करते हैं, is treated with, is treated with हाइड्रोजीन NH2 ये वाला हाइड्रोजीन। दूसरा ये भी आया था NH2OH हाइड्रोक्सिलामाइन, ठीक है ना। तीसरा CH3MgBr। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे आप इसके लिए, आप बेटा इसके लिए एस्टल्डिहाइड लोगे। आप चेक कीजिए मेरा लेक्चर, तो ये है एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड की जगह पे वहां पे इथेनॉल भी देंगे, तो इसको ट्रीट करो, हाइड्रोजीन हो गया NH2, ये वहां पे लिखो हाइड्रोजीन। तो हाइड्रोजीन के साथ जब, तो यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर। जब वाटर निकलेगा तो ये क्या बनेगा, CH3CH, ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड NH2। तो हाइड्रोजीन से क्या बन गया, हाइड्रोजोन, तो इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजोन ऑफ एस्टल्डिहाइड। तो क्या बन गया, सो ये आप खुद लिख सकते हो, व्हेन एस्टल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजीन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजोन, हाइड्रोजोन बनता है ऑफ एस्टल्डिहाइड। दूसरा यही क्वेश्चन अगर इसमें बेटा दूसरा है CH3C डबल बॉन्ड OH, यही एस्टल्डिहाइड दिया,
इस एसिटाल्डिहाइड को अगर ट्रीट करेंगे बेटा किसके साथ, हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ, यानी NH2 हाइड्रोक्साइल अमाइन। तो हाइड्रोक्साइल ये हो गया, अमाइन ये हो गया, तो हाइड्रोक्साइल अमाइन, हाइड्रोक्साइल अमाइन। तो यहां से क्या निकलेगा, ये निकालो वाटर, तो क्या बनेगा CH3, ये क्या है CH, क्या बनेगा डबल बॉन्ड N, क्योंकि ये निकल गया वाटर, तो NOH। तो क्या बनते हैं ऑक्साइम्स, इसको क्या कहेंगे एस्टर्डो ऑक्साइम, एस्टर्डो ऑक्साइम, या आप ये भी कह सकते हो वहां पे ऑक्साइम ऑफ एस्टल्डिहाइड, ऑक्साइम ऑफ एस्टल्डिहाइड बन गया। ठीक है कि नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ एस्टर्डो ऑक्साइम इज फॉर्म्ड, कैसे बनेगा जब एस्टल्डिहाइड को ट्रीट करोगे हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ, वहां से बनेगा ये क्वेश्चन भी आया था। अगर ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको ट्रीट किया किसके साथ CH3 MgBr, इसको क्या कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नाम क्या आएगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, ये आपको पता है, इसमें अगर देखेंगे इस तरह है CH3, ये क्या आएगा नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है बेटा H, ये तोड़ेंगे ये क्या देगा CH3 नेगेटिव कार्बोनियम, ये क्या आएगा MgBr पॉजिटिव, ये किधर जाएगा, ये जाएगा इधर, क्या हो गई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये किधर जाएगा इधर, ये क्या बनेगा CH3CO MgBr, और क्या आएगा बेटा CH3, यहाँ पे H है ये। अब इसको क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा CH3 CHOH CH3। तो क्या बन गया बेटा 2 प्रोपेनॉल, कौन सा अल्कोहल बन गया 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आया था। अगर इसको मिथाइल मैग्नीशियम इसको इसके साथ ट्रीट करेंगे तो वहां से क्या बनेगा बेटा ये बनेगा। तो सीधा आपको याद रखना है जब भी एस्टल्डिहाइड की बात आएगी या प्रोपेनॉल की बात आएगी, वहां से कौन से ऑब्जेक्टिव आ सकता है 2 डिग्री अल्कोहल, या बड़ा क्वेश्चन आ सकता है जिस तरह मैंने आपको कहा, तो क्या बनेगा 2 प्रोपेनॉल या 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी इसको कहते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी इसको कहते हैं, ये भी आया था। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मगर ये याद रखना ऑब्जेक्टिव आ सकता है कौन सा एल्डिहाइड है जो सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है, वो सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड बनाता है। फॉर्मल्डिहाइड क्या बनाता है 1 डिग्री अल्कोहल, ये याद रखना ऑब्जेक्टिव आ सकता है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है बड़ा क्वेश्चन फॉर्मल्डिहाइड। और ये भी आ सकता है जो बाकी एल्डिहाइड्स है एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड वो क्या बनाते हैं 2 डिग्री अल्कोहल्स, 2 डिग्री अल्कोहल्स बनाते हैं। ठीक है ना बेटा। मगर अगर कीटोन होगा इसकी जगह पे, अगर कीटोन होगा तो वो क्या बनाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या बनाएंगे वो बनाता है बेटा 3 डिग्री अल्कोहल्स, क्या बनाता है 3 डिग्री अल्कोहल्स। ये भी क्वेश्चन आया था। ठीक है ना बेटा। देखिए अब, हाँ देखिए ये भी क्वेश्चन आया था, व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, व्हाट प्रोडक्ट्स और फॉर्म्ड, ये भी आ सकता है, आया भी है। व्हेन acetone is, acetone means dimethyl ketone is treated with यही हाइड्रोजीन NH2 हाइड्रोजीन B NH2OH, ये देखेंगे। हाँ हाँ, what happens when हाइड्रोजीन C बेटा HCN D ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी RMgX, और ये भी आया था बेटा E सोडियम बाइसल्फाइड, ये क्वेश्चन भी आया था, आ भी सकता है। देखिएगा आप स्टोन लेंगे, स्टोन मीन्स C डबल बॉन्ड O, यानी इसको कहेंगे डाइमिथाइल कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन क्वेश्चन आया था। एसीटोन, स्टोन को ट्रीट करेंगे किसके साथ, इसके साथ हाइड्रोजीन के साथ NH2 तो कौन सी रिएक्शन है, एग्जाम में आ सकता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि ये भी आ सकता है व्हाट आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इसकी एग्जांपल्स दे दो
तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। और इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है CH3 और डबल बॉन्ड NH2, ये क्या बन गया? हाइड्रोजोन ऑफ एसीटोन, हाइड्रोजोन ऑफ एसीटोन, ये भी क्वेश्चन आया था, हाइड्रोजोन ऑफ एसीटोन। अब यही क्वेश्चन, यही एसीटोन लेंगे, इस एसीटोन को ट्रीट करेंगे किसके साथ? हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ, NH2OH यानी हाइड्रोक्साइल अमाइन। तो जब भी हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ ये रिएक्ट होते हैं तो वहां से क्या बनता है? वहां से ऑक्साइम बनेंगे। तो ये बनेगा बेटा इस तरह CH3N, ये क्या बनेगा? यहाँ पे ये H2O निकल गया तो क्या बन गया? NaOH। इसको क्या कहेंगे? एस्टोऑक्साइम, एस्टोऑक्साइम, या इसको बेटा क्या कहेंगे? ऑक्साइम ऑफ एस्टोन, ऑक्साइम ऑफ एस्टोन। तो ये लिखना वहां पे, व्हेन एस्टोन इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्साइल अमाइन तो ऑक्साइम्स आर फॉर्मड, एस्टोऑक्साइम। ठीक है ना? तीसरा है बेटा HCN। यही अगर ये क्वेश्चन भी आया था, C डबल बॉन्ड CH3 HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। तो क्या बनेगा वहां पे? सीधा है, आएगा CH3 CH3, ये पता है आपको। ये O नेगेटिव आएगा क्योंकि ये इधर जाएगा इस तरह, ये आपको पता है। O इस तरह आएगा, यहाँ से ये पॉजिटिव आएगा, ये जब टूटेगा H पॉजिटिव Cn नेगेटिव, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, ये क्या आएगा? OHCN। इसको क्या कहेंगे? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन किसका? साइनोहाइड्रिन ऑफ स्टोन या स्टोन साइनोहाइड्रिन। इसका यूपीएससी नाम आ सकता है 1 2 3। तो क्या आएगा? तो क्या आएगा? 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 1 2 3। ये क्या है? प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। ये भी क्वेश्चन आया था। ठीक है ना बेटा? तो ये स्टोन था। फिर एक और था CH3 CH3 डबल बॉन्ड O। अगर वहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा, फॉर एग्जांपल MgBr, तो क्या बनेगा? पहले ये पता है CH3, ये क्या आएगा? CH3, ये क्या आएगा बेटा? OMgBr, ये टूटेगा यहाँ पे पॉजिटिव तो CH3 आएगा। इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, मैंने पहले ही कहा कि टर्शियरी अल्कोहल्स बनते हैं। ये बनेगा CH3OH CH3, नाम क्या आ गया? और क्या बन गया? MgBr। और क्या निकल गया वहां पर भी देखना? हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम, ये क्या बन गया? 2 हाइड्रोक्सी, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसको क्या कहेंगे बेटा? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी कहेंगे। तो कीटोन्स क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं 3 डिग्री। तो ये क्या हो गया? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये भी आया था क्वेश्चन। ठीक है ना? ये क्वेश्चन भी आया था बेटा। हाँ। अब बेटा इसके बाद यही स्टोन आया था, इसको ट्रीट करना है, चाहे आप एस्टल्डिहाइड ले लो या ये आएगा सेम है NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। तो इसमें क्या बनेगा बेटा? ये आएगा CH3C CH3 सीधा, ये क्या आएगा? O नेगेटिव। इसके पास क्या आएगा? ये टूटेगा N पॉजिटिव, HSO3 नेगेटिव, ये क्या आएगा? ये SO3H। यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, ये क्या बनेगा बेटा? CH3 CH3, ये क्या बनेगा? OH, SO3 नेगेटिव है, इसको सोडियम करेंगे ऐड तो ये क्या बनेगा? CH3 CH3 OH SO3 Ne। इसको क्या कहेंगे बेटा? ये जो बन गया इसको क्या कहेंगे? एस्टोन, सोडियम बाइसल्फाइड ऑफ, सोडियम बाइसल्फाइड ऑफ एस्टोन, एस्टोन सोडियम बाइसल्फाइड या एसीटोन। अगर यहाँ पे बेटा आप कुछ नहीं, क्वेश्चन वहां पे आ सकता है इस साल, वहां पे एस्टल्डिहाइड की जगह पे हो सकता है बेटा, ये एस्टोन की जगह पे हो सकता है एस्टल्डिहाइड, वहां पर भी यही होगा, सेम यही करना है, चाहे ग्रिग्नार्ड हो चाहे हाइड्रोक्सिलामाइन हो। ये क्वेश्चन भी आया था।
देखिए ये क्वेश्चन भी आया था, हाउ एल्डिहाइड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल्स, अल्कोहल्स से कैसे बना सकते हैं ये। अल्कोहल हो गया बेटा RCH2OH, कैसे बनाते हैं एल्डिहाइड, इसको सीधा ऑक्सीडेशन करना इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट, तो क्या बनेगा बेटा RCHO। ठीक, तो बन गया एल्डिहाइड। तो क्या बन गया एल्डिहाइड, कोई भी आप ले लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अब आपने लिया इथेनॉल, इथेनॉल लिया तो इसको ऑक्सीडेशन कीजिए तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या बनेगा CH3CHO और पानी निकलेगा, तो ये बन गया आपका एस्टल्डिहाइड। ये क्या बन गया एस्टल्डिहाइड। इसी तरह आपको क्वेश्चन आ सकता है वहां पे बेंजाइल अल्कोहल से कैसे बनाते हैं, तो इसको भी यही ऑक्सीडेशन कीजिए सेम, तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा बेंजल्डिहाइड। बात समझ में आ रहा है, हालांकि क्वेश्चन ये आया था, मुझे वहां नहीं जाना है। और ये आया था हाउ एल्डिहाइड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड होता है बेटा सेकंड RCOCl, इसको अगर हाइड्रोजनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट, वहां पे उसने नेम नहीं कहा था मगर इसको रोजनमैन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, वो पार्शियल रिडक्शन होती है, तो यहाँ पे क्या बनेगा RCHO और क्या बनेगा बेटा HCl, तो बन गया। अगर यहाँ पे अब होगा एस्टाइल क्लोराइड, वो इस साल दे सकता है एस्टाइल क्लोराइड, हाइड्रोजन ऐड करो पैलेडियम बेरियम सल्फेट, तो वहां से क्या बनेगा, वहां से बनेगा एस्टल्डिहाइड। वहां से क्या बन सकता है एस्टल्डिहाइड। वो ये रोजनमैन रिडक्शन रिएक्शन है, तो इसमें आप बेंजाइल क्लोराइड भी ले सकते हो। अगर बेंजाइल क्लोराइड आ सकता है इस साल, बेंजाइल क्लोराइड से कैसे बेंजल्डिहाइड बनाओगे, सीधा कहना हाइड्रोजन ऐड करेंगे रिडक्शन पैलेडियम बेरियम सल्फेट, वहां से क्या बनेगा ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इसको बेटा कहते हैं रोजनमैन रिडक्शन रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड बन सकता है, इसको बेटा क्या कहेंगे रोजनमैन रिडक्शन रिएक्शन। ये एंड अलग भी आ सकता है, वहां पे कह सकता है हाउ एल्डिहाइड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, वहां पे बेंजोइल क्लोराइड भी होगा, यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड्स या एलिफेटिक एल्डिहाइड्स वो भी आ सकता है। अब इसके बाद है हाइड्रोजीन भी आ गया। अब इसके बाद है ये क्या कहते हैं इसको, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आया था। ये भी क्वेश्चन आया था कि अगर हम किसको इस एल्डिहाइड को ट्रीट करेंगे, एल्डिहाइड्स आर प्रिपेयर्ड, हाउ डज एस्टल्डिहाइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, वो मैंने कहा मिथाइल मैग्नीशियम। अब यहाँ पे है कि अगर एस्टल्डिहाइड को ही बेटा ट्रीट करेंगे PCl5 के साथ, ये भी क्वेश्चन आया था फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, वहां पे बेटा बनता है CH3CHCl, ये बनेगा बेटा और निकलता है POCl3, नाम आएगा 1,1 डाइक्लोरो डाइक्लोरो इथेन, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। ये क्वेश्चन भी आया था, अगर PCl5 इसके साथ ट्रीट करेंगे बेटा तो क्या निकलेगा POCl3, Cl यहाँ पे आएगी, 2 वैलेंसी सेट्स पे हो गई, 2 4 2 6 2 8, ये क्वेश्चन भी आया था, ठीक है ना। अब इसी में बेटा ये क्वेश्चन भी आया था, ये आ सकता है बेटा एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन में पहले आप लिखना एल्डोल कंडेंसेशन इज शोन बाय, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन इज शोन by aldehydes or ketones which contains alpha hydrogen atom, which contains, पहले ये आएगा अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा वाले क्या कह सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, क्या ये दिखा सकता है, क्या ये दिखा सकता है ये एल्डोल कंडेंसेशन, हाँ क्या ये दिखा सकता है एल्डोल, वहां से ये आ सकता है, कौन नहीं दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा, तो ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। और बड़ा क्वेश्चन भी इस पे आ सकता है एल्डोल कंडेंसेशन शोन में। अब इसमें बेटा 2 एल्डिहाइड्स देंगे, एक ये है
और बेटा दूसरा ये लेंगे CH3 डबल बॉन्ड OH, इनको इन प्रेजेंस ऑफ बेस मिलाते हैं तो वहां से इसका नाम क्या है, 2 मोल्स लेंगे एसिटाल्डिहाइड, ये बेटा क्या है एसिटाल्डिहाइड। तो इनको अगर आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा ऐसे CH3COH, ये बनेगा CH, कितने आ गए 3, और क्या आ गया बेटा, ये आएगा CH3C डबल बॉन्ड, इस तरह आएगा बेटा, ठीक है ना। यहाँ से डिहाइड्रेशन हीट करेंगे तो वाटर निकालेंगे तो ये बनेगा CH3CH इसको बेटा कहते हैं 2-ब्यूटेनॉल, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रोटोनल डिहाइड, इसको क्या कहते हैं क्रोटोनल डिहाइड। ये बेटा होता है एल्डोल कंडेंसेशन में, जब 2 मॉलिक्यूल्स आते हैं आप चेक कर सकते हो मैकेनिज्म, थोड़ा मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, आपको शॉर्ट में लिखना है। Aldol condensation is shown by those aldehydes and ketones which contain alpha hydrogen atom. When 2 moles of acetaldehyde molecules come in contact, या those alpha hydrogens which contain alpha hydrogen in presence of base NaOH, तो क्या होता है इसमें बेटा, फिर यहाँ पे ये बनता है 1,2,3 हाइड्रोक्सी 1 ब्यूटेनॉल, फिर उसको हीट करते हैं, वहां से क्या निकलता है, पानी निकलता है, तो क्या बनता है 2 ब्यूटेनॉल, या क्या बनता है क्रोटोनोल डिहाइड। ये कैसे पॉसिबल हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये चला गया, यहाँ पे पॉजिटिव, ये H है यहाँ पे इसके साथ। अब दूसरा मॉलिक्यूल बेटा जो आ रहा है वो क्या, वहां से हम क्या करेंगे, उसमें उसमें अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे बेस की वजह से, यहाँ पे क्या बनेगा इनोलेट, तो वो क्या आएगा CH3, ये CH है, ये जुड़ जाएगा इस पॉजिटिव के साथ, ये यही मैंने किया ना, और यहाँ पे O नेगेटिव था, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, वो जो प्रोटॉन निकला वो यहाँ पे जाएगा, फिर मैंने यहाँ पे इसको यही 1,2,3 हाइड्रोक्सी, इसको क्या कहेंगे 3 हाइड्रोक्सी 1 ब्यूटेनॉल, 3 हाइड्रोक्सी 1 ब्यूटेनॉल। तो पानी निकालेंगे तो इसका जब वाटर निकलेगा तो यहाँ पे वैलेंसी के लिए डबल बॉन्ड बनेगा, ये क्या आएगा बेटा, ये ये CH3 ठीक है, ठीक है ना, H निकला यहाँ से क्योंकि यहाँ पे CH, ये CH है CHO, तो क्या बन गया 2 ब्यूटेनॉल। तो एल्डोल कंडेंसेशन आ सकती है इस साल भी एल्डोल कंडेंसेशन। अगर आप अब होगी मिक्सड एल्डोल कंडेंसेशन, इसको नोट कीजिएगा। अब है बेटा इसी में मिक्सड एल्डोल अगर आएगा, मिक्सड एल्डोल में आप क्या लोगे, मिक्सड एल्डोल में आप बेटा एक लोगे ये CH3COH, दूसरा लोगे, यानी 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लोगे, इस तरह बेटा लोगे। तो इसमें भी सेम यही है, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, एक लिया आपने एसीटोन और दूसरा आपने लिया एसिटाल्डिहाइड, दूसरा आपने लिया एसिटाल्डिहाइड, तो वहां से क्या बनेगा CH3C, आपको पता ही है O, जब यहाँ से अब निकलेगा ये H, ये इनोलेट बनेगा ना, यहाँ पे पॉजिटिव, ये जुड़ेगा इसके साथ CH2C डबल बॉन्ड O CH3, ये अगर इसको बेटा हीट करेंगे तो ये इस तरह भी रख सकते हैं, ये इस तरह रख सकते हैं H, तो ये वाटर निकलेगा तो ये इस तरह बनेगा CH3C, ये बेटा यहाँ पे H है CH3CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3, नाम क्या आएगा 1 2 3 4 5, क्या नाम आएगा बेटा, क्योंकि इसमें 3 है तो क्या आएगा, 1 2 पेंट 3 इन 2 ओम, ठीक है कि नहीं है। तो ये बन गया आपका मिक्सड एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसी तरह अगर होगी, अब आ सकती है, इस साल आई भी है कैनाज़ारोस रिएक्शन। तो कैनाज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, कैनाज़ारो रिएक्शन पहले ऑब्जेक्टिव आ सकता है, कौन दिखाएगा, जिसमें अल्फा shown by those aldehydes, shown by those aldehydes which lack क्या बेटा, which lack अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन किस किस में नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड में, बेंजोल्डिहाइड में। यहां से बेटा ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसमें 2,2 डाइमिथाइल 1 प्रोपेनॉल, 2,2 डाइमिथाइल 1 प्रोपेनॉल, तो ये क्वेश्चन भी आया है और आएगा भी इस साल, प्रोबेबिलिटी है। तो इसको क्या कहेंगे बेंजोल्डिहाइड। कौन सा, ये एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएंगे नहीं, ये कौन सी रिएक्शन दिखाएगी, अगर इसमें ऑब्जेक्टिव होगा
ये होगा CHO। कौन एल्डोल, ये एल्डोल दिखाएगा ये। बाकी कैनाज़ारोस रिएक्शन, इसमें भी हम बेटा क्या लेंगे, HCHO लेंगे और दूसरा HCHO लेंगे। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इनको क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक क्या बनाएगा, एक बनाएगा अल्कोहल, दूसरा बनाएगा साल्ट एसिड। ठीक है बेटा कि नहीं है, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना। तो मुझे आप बताइए ये क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या हो गया बेटा, फॉर्मल्डिहाइड। अब अगर आपको बनाना है फॉर एग्जांपल, ये मिथनॉल बन गया और क्या बन गया बेटा, सोडियम, सोडियम एस्टेट बन गया, ये सोडियम फॉर्मेट बन गया, सोडियम फॉर्मेट बन गया। तो यहाँ पे अगर बेटा इस तरह होगा, वहां पे कैनाज़ारोस रिएक्शन, ये भी बेंजोल्डिहाइड है, ये भी अल्फा लैकिंग है, तो वहां पे क्या बनेगा बेटा, एक बनेगा CH2OH बेंजाइल अल्कोहल, एक बनेगा बेंजाइल अल्कोहल, दूसरा क्या बनेगा बेटा, दूसरा बनेगा, दूसरा क्या बनेगा बेटा, सोडियम बेंजोएट, दूसरा क्या बनेगा, सोडियम बेंजोएट, दूसरा बनेगा सोडियम बेंजोएट। ठीक है ना बेटा, तो ये भी आया था। इसमें बेटा क्रॉस्ड कैनाज़ारो भी आ सकती है। क्रॉस्ड कैनाज़ारो में आपको क्या करना है, अगर एक आप लोगे ये बेंजोल्डिहाइड और दूसरा लोगे आप फॉर्मल्डिहाइड, उसमें भी बेटा एक बनेगा बेंजाइल अल्कोहल और दूसरा बनेगा सोडियम फॉर्मेट। ठीक है बेटा कि नहीं है। एक और है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, गैटरमैन, गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन आई है। गैटरमैन कोच रिएक्शन में क्या करते हैं बेटा, इसमें भी हम बेंजीन लेते हैं, उसको CO या इस तरह कार्बोनिल क्लोराइड यानी मिथेनॉइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं, AlCl3, तो वहां से क्या बनता है बेटा, बेंजोल्डिहाइड। ये याद रखिएगा, वहां से क्या बनता है बेटा, बेंजोल्डिहाइड और HCl निकलेगा, और HCl निकलेगा तो क्या लिखोगे आप इसमें शॉर्ट में, इन गैटरमैन कोच रिएक्शन बेंजीन इज ट्रीटेड विद, बेंजीन इज ट्रीटेड विद ये फॉर्माइल क्लोराइड, या इसको क्या कहेंगे, मिथेनॉइल क्लोराइड, मिथेनॉइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, वहां से क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा। ठीक है ना। ये इसी में बेटा ये है इटार्ड्स रिएक्शन, ये भी आई है इटार्ड्स रिएक्शन। इटार्ड्स रिएक्शन बेटा, इसमें क्या हम लेते हैं, ये वाले मिथाइल बेंजीन है, शॉर्ट में मिथाइल बेंजीन ये आएगी, तो इसको किसके साथ मिलाएंगे, क्रोमियम क्लोराइड के साथ, इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, दूसरा फिर वाटर, इसमें पहले कॉम्प्लेक्स बनता है ब्राउन प्रेसिपिटेट का कॉम्प्लेक्स, तो सीधा इसमें क्या बनता है बेटा, CHO। ये भी याद रखिएगा, बेंजोल्डिहाइड, बेंजोल्डिहाइड ये इटार्ड्स रिएक्शन है, इसको क्या कहते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है बेटा कि नहीं, इन CCl4 यानी इटार्ड्स रिएक्शन, ये मिथाइल बेंजीन है या टोलिन है, तो टोलिन से भी कह सकते हैं, टोलिन से कैसे फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। एक और रिएक्शन है बेटा स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन, स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन, इसमें भी बेटा आप ले सकते हो CH3CN ले लो या बेंजोनाइट्राइल ले लो, बेंजोनाइट्राइल ले लो, बेंजोनाइट्राइल ले लो, तो उसको भी क्या करते हैं बेटा, रिडक्शन करते हैं SnCl2 वाटर, इसको भी यही SnCl2 स्टैनस क्लोराइड और वाटर, स्टैनस क्लोराइड। अब बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनता है CH3CHO, तो बन गया बेटा इथेनॉल यानी एस्टल्डिहाइड बन गया, एस्टल्डिहाइड बन गया। और इसमें बेटा इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा बेंजोल्डिहाइड, इसमें क्या बनेगा बेटा, बेंजोल्डिहाइड बनेगा। ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना बेटा, ठीक। देखिएगा अभी ये भी आया था, कार्बोक्सिक एसिड्स क्या है, व्हाट आर कार्बोक्सिक एसिड्स, कार्बोक्सिक एसिड्स क्या है,
कार्बोक्सिक एसिड्स वो होते हैं जिनमें बेटा क्या होता है, RCOH ग्रुप होता है। ये एसिडिक होते हैं ज्यादा फिनॉल इथरू से, इनका जो ये होता है बेटा मगर लेस वीकर एसिड होते हैं एज कम्पेयर टू ये। तो अब हायर कार्बोक्सिक एसिड को फैटी एसिड्स क्यों कहते हैं, मतलब 8 से लेके फिर 12 वो पैमेटिक स्टीरिक एसिड, ठीक है ना, क्योंकि वो हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, मतलब फैट से या ऑयल से, उनका ये ऑयली नेचर होता है। दैट्स व्हाई हायर कार्बोक्सिक एसिड्स आर नोन एज, क्या कहते हैं उनको बेटा, ये हायर कार्बोक्सिक एसिड्स आर आल्सो नोन एज फैटी एसिड्स, ठीक है ना। और इनकी जितना अल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है उतनी इनमें सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर एसिटिक एसिड लेंगे तो ये क्या बनाते हैं पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में, डाइमर बनाते हैं जिसको सॉल्यूशन में आपने। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन आई थी एक बार, दो कहा था, राइट डाउन द टू मेथड्स, राइट डाउन द राइट डाउन द टू मेथड्स, से क्वेश्चन आया था। टू मेथड्स, two methods for preparation of carboxylic acid, for preparation of carboxylic acids, two methods for preparation of carboxylic acids बेटा। तो बताइए मुझे, अब इजीएस्ट वे में अगर मैं कहूंगा बाय हीटिंग, अगर इजी बाय हीटिंग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अगर एक भी दोगे डाई, अगर हीट करेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा मैंने लिया ऑक्सैलिक एसिड, ये है 1,2 इथेन डाइओइक एसिड, वहां पे वो नाम भी दे सकता है 1,2 ये आया था क्वेश्चन, मतलब ये आप खुद कर सकते, हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वहां से बेटा क्या बनेगा HCOOH, ये बन गया आपका मिथेनोइक एसिड, ठीक है ना। तो आ गई एक प्रिपरेशन। अगर इसकी जगह पे आप बेटा COOH CH2COOH, इसको बेटा कहते हैं मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड, तो इसका IUPAC नाम क्या आएगा 1,2,3,1,3 प्रोपेन, प्रोपेन डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। तो इसको भी बेटा हीट करेंगे, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो क्या बनेगा CH3COOH, तो क्या बन गया बेटा इथेनोइक एसिड, तो क्या बन गया बेटा इथेनोइक एसिड। एक प्रिपरेशन आ गई, एक बार 5 प्रिपरेशन कहा था, एक बार 2 आई थी। अब दूसरी बेटा इसमें क्या करेंगे बेटा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे सीधा इस तरह क्या करेंगे बेटा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, ये C डबल बॉन्ड O है, तो इसमें क्या होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा, ये टूटेगा, ये नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव, तो इसके पास क्या आएगा RC, ये क्या आएगा OMGX, ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड है बेटा। इसको पानी में डालेंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो क्या बनेगा यहाँ पे और ये क्या बनेगा बेटा RC डबल बॉन्ड OH, वो क्या निकलेगा MgXOH, तो इसको क्या कहेंगे हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बन गया बेटा, ठीक है कि नहीं है, तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है ना। अगर वहां पे कहेगा आपको एसिटिक एसिड कैसे बनाएंगे, तो आप क्या लोगे फिर बेटा यहाँ पे, फिर क्या आप लोगे यहाँ पे, फिर आप लोगे CH3MgBr, फिर से अगर एसिटिक एसिड बनाना है तो किस तरह, देखिए CO2 सीधा ये है इस तरह, ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा O नेगेटिव, ये क्या आ गया बेटा, ये इस तरह रखेंगे डबल बॉन्ड, ये क्या है पॉजिटिव, ये टूटेगा कार्बन, ये किधर जाएगा इधर, ये किधर जाएगा इधर, ये बन गया इस तरह CH3, ये क्या बन गया MgBr पॉजिटिव, ये क्या बन गया डबल बॉन्ड, पानी में डालेंगे H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H जाएगा इधर, तो क्या बनेगा CH3, ये इस तरह भी रख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, क्या बन गया एसिटिक एसिड, और क्या निकल गया यहाँ से MgBr OH, ये भी आया था। मतलब 2 मेथड्स मैंने आपको बताया, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे ये भी बनेगा। तीसरा है बेटा, ये आया था अल्काइल साइनाइड से भी, अल्काइल साइनाइड को क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस अगर करेंगे अल्काइल साइनाइड क्या हो गए बेटा RCN, इसको पानी में डालेंगे H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये क्या बनेगा, ये बनेगा RCONH2, इसको और पानी डालेंगे तो क्या बनेगा RCOOH, और क्या बनेगा अमोनिया, तो बन गया। तो अब यहाँ पे आपको अगर
मिथाइल साइनाइड होगा, पानी लोगे तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O। आप मैकेनिज्म चेक कर सकते हो, तो क्या बन गया इथन अमाइड। तो इथन अमाइड को और हम वाटर डालेंगे तो क्या बनेगा CH3COOH, और क्या बन गया अमोनिया, यानी एसिटिक एसिड बन गया, यानी एसिटिक एसिड बन गया। तो 3 मेथड्स आ गए बेटा, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। तो चौथा भी, अगर 5 भी आ सकते हैं, चौथा फ्रॉम ट्राइहैलोअल्केन्स, फ्रॉम ट्राइहैलोअल्केन्स। ट्राइहैलोअल्केन्स क्या हो गया बेटा, अगर ये है ट्राइहैलोअल्केन, इसको अगर 3 टाइम्स KOH मिलाएंगे तो क्या बनेगा HCOH, क्योंकि ये 3 KCl निकलेंगे, यहाँ से 3 KCl निकलेंगे इसके साथ, तो ये क्या है अनस्टेबल, यहाँ से बेटा क्या निकलेगा वाटर, तो क्या बन गया HC डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया फॉर्मिक एसिड। अगर आप इसकी जगह पे H की जगह पे CH3 लगाओगे तो आपको पता है वो क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा। वो क्या बनेगा बेटा, वो बनेगा एसिटिक एसिड। ये अनस्टेबल है, यानी 1 ट्राइहाइड्रोक्सीमीथेन, यानी अनस्टेबल है, तो वाटर निकलेगा तो क्या बनेगा एसिटिक एसिड बनेगा, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो कितने आ गए 4, मतलब यूजुअली 5 आपको आए थे, इसमें कैसे आप बना सकते हो। अगर बेटा आप क्या करोगे, ये आ सकता है 5वां हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स या फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स शॉर्ट में मैं कहूंगा, अगर आप एस्टर लोगे RCOR, इसको पानी के साथ डालो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H जाएगा इधर, तो क्या बनेगा, एक बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनाएगा अल्कोहल, ठीक है ना। एग्जाम्पल अगर आप लोगे बेटा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो क्या नाम आएगा मिथाइल इथेनेट, ठीक है ना। तो इसको बेटा क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो क्या बनेगा CH3COOH, तो क्या आएगा बेटा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और क्या बनेगा बेटा CH3OH। तो इसका रिवर्स क्या है, ये हाइड्रोलिसिस की हमने एस्टरों की मिथाइल, अगर इसको अगर वहां पे फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, तो आपको ये दो जोड़ने हैं आपस में, वहां से आप एस्टर बना सकते हो, ठीक है। बाकी जो मैंने बहुत सारे मेथड्स और दिए हैं वो आप चेक कर सकते हो, इसको नोट कीजिएगा। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन भी आया था, एक क्वेश्चन आया था, हाउ एसिटिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिटिलीन, ये क्वेश्चन भी आया था, इस साल भी आ सकता है। हाउ एसिटिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिटिलीन, एसिटिलीन से कैसे बना सकते हैं। एसिटिलीन हो गया बेटा, मतलब अगर हम देखेंगे इसको क्या कहेंगे इथाइन, अल्काइनों को एसिटिलीन भी कहते हैं, इसको एसिटिलीन कहते हैं। तो कैसे इसको बनाएंगे, तो बेटा अगर मैं इसमें क्या करूंगा ऐड, अगर मैं इसको वाटर ऐड करूंगा, वाटर, ये देखिएगा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 333 केल्विन पे, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा थोड़ा बहुत, अगर ये इस तरह आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, तो अब जब पानी भी तोड़ेंगे ये क्या देगा, H कहाँ जाएगा इधर, तो ये क्या बनेगा, ये इधर जाएगा, तो ये क्या आएगा, ये आएगा बेटा CHOH, ये क्या आएगा डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया इस तरह CH2 डबल बॉन्ड CHOH। या अगर इसको रीअरेंज करेंगे, टॉटोमर्स रीअरेंजमेंट करेंगे, तो ये क्या बनेगा बेटा CH3C डबल बॉन्ड OH। तो क्या बन गया बेटा, क्या बनाना क्या है हमें, हमें एसिटिक एसिड बनाना है, तो ये क्या बन गया बेटा एस्टल्डिहाइड, इसको ऑक्सीडेशन करेंगे, इसको KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ, तो वहां से क्या बनेगा बेटा एसिटिक एसिड बनेगा, ठीक है बेटा कि नहीं है। फिर एक और है, हाउ एसिटिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एस्टामाइड, कैसे, वो हमने अभी किया, जब साइनाइडो को मैंने क्या किया बेटा वाटर ऐड, वहां से क्या बन गए एसिडामाइड्स बन गए कि नहीं, इसने यही कहा। अब इस एसिडामाइड को क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे,
वाटर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, RCOH NH3, ये भी बन गया। हाउ एसिटिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथेनॉल, एसिटिक एसिड कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, इथेनॉल से। इथेनॉल क्या हो गया बेटा, ये कैसे हम एसिटिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं, किस कैसे बना सकते हैं इसको, ऑक्सीडेशन COH, ये भी हो गया। ठीक है बेटा कि नहीं है। देखो बेटा एक क्वेश्चन और आया था, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर ट्रीट करेंगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा, RCOONA, सोडियम कार्बोक्सिलेट, और क्या निकलेगा, वाटर। ये भी क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर ट्रीट करेंगे बेटा किसके साथ, ये भी आया था एक बार क्वेश्चन। अगर कार्बोक्स के, अगर यहाँ पे बेटा आप लेंगे CH3C डबल बॉन्ड OOH, इसको बेटा मिलाएंगे NaOH के साथ, क्या बनेगा, CH3COONaH2O। और ये भी आया था अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करेंगे किसके साथ, इथेनॉल के साथ, इथेनॉल हो गया C2H5, ये सॉरी C2H5OH, इसका OH और इसका H निकलेगा तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O C2H5, इसको क्या कहेंगे बेटा, इथाइल अल्केनोएट, इथाइल अल्केनोएट। और क्या निकलेगा वहां से बेटा, वाटर निकलेगा। ये भी क्वेश्चन आया था, ठीक है बेटा कि नहीं। अब देखिए, अब इसमें बेटा ये भी इस साल आ सकती है, क्लेमेंसन, क्लेमेंसन रिडक्शन, ये भी आई है, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में सीधा लीजिए, चाहे ये ले लो, चाहे एग्जाम्पल ले लो, एस्टल्डिहाइड ले लो, चाहे आप बेटा कीटोन ले लो, इस तरह बेटा ये ले लो। तो इसको क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एमलगम। मैंने कहा है कंसंट्रेटेड HCl, हर किसी में यही सेम सेम डू डू ये बनाते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन क्या बनाती है, इसको बेटा एस्टल्डिहाइड कहेंगे, तो एस्टल्डिहाइड, तो इसको क्या कहेंगे, एसीटोन। तो उसमें क्या बनता है, जब ये खत्म हो जाता है और वहां से बेटा क्या बनता है, अल्केन, अल्केन बन गया। और यहाँ से भी क्या हो गया, ये बन गया बेटा CH2, ये सॉरी यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये बन गया CH3 बन गया इथेन इसमें। तो अल्केन्स बनते हैं, तो एस्टोन में क्या बनेगा, बीच वाला किस में हो जाएगा, CH2 में कन्वर्ट, ये क्या बनेगा बेटा, ये बन गया प्रोपेन, ये क्या बन गया, प्रोपेन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, जब भी हम एल्डिहाइड से कीटोन्स देते हैं उनको जिंक एमलगम कंसंट्रेटेड HCl रिडक्शन करते हैं, वो क्या बनाते हैं, अल्कीन्स। यहाँ से जनरल बन गया, एस्टल्डिहाइड में क्या बनेगा, इथेन। और इसमें क्या बनेगा बेटा, ये C डबल बॉन्ड O की जगह पे CH2 आता है, तो क्या बन गया, CH2 CH3। अगर बेटा ये भी आ सकती है इस साल, वोल्फ किश्नर, वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। तो वोल्फ वोल्फ ने बेसिक चेंज किया, मतलब उसने यही कहा एल्डिहाइड ले सकते हैं, यही आपका कीटोन, यही आपका ये यानी ये भी ले सकते हैं, उसमें उसमें भी आप ले सकते हो जो क्लेमेंसन थी। तो वहां पे अगर आपको बेटा ये होगा CHO, उसको आप ट्रीट करोगे तो इन प्रेजेंस ऑफ क्या, कंसंट्रेटेड HCl जिंक एमलगम, ठीक है ना। तो वहां पे क्या बनेगा बेटा, ये होगा किसमें, CH3 में, यानी टोलिन, यानी मिथाइल बेंजीन, ये बन गया मिथाइल बेंजीन। अब इसमें बेटा क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोजन लेते हैं, मगर चेंज बेसिक मीडियम है इन इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है बेटा कि नहीं, टेम्परेचर रखते हैं। और वहां से क्या बेटा बनता है, यहाँ पर भी बेटा पहले बनता है ये, इसमें भी जनरल में क्या बनेगा बेटा, RCH3 अल्केन जिसमें, और नाइट्रोजन गैस भी निकलता है। और इसमें बेटा क्या करेंगे, इसमें भी यही NH2 वोल्फ किश्नर रिडक्शन आ सकती है। तो यहाँ पर भी ये क्या बनेगा, RCH2 R,
यानी अल्केन बनता है, यानी ये O गायब होता है, यहाँ पे CH2 आता है। इसमें अगर रखेंगे ये वाला तो ये क्या आएगा बेटा, ये भी आएगा मिथाइल बेंजीन या टोलीन। इसमें भी बेटा क्या क्या निकलता है, इसमें वाटर और ये निकलता है, ठीक है बेटा नहीं। तो ये आपकी आ गई वोल्फ-फिश्नर रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। रोजनमैन रिडक्शन रिएक्शन मैंने बताई,